जिन्होंने धर्म को, ध्यान को जाना है, उन्होंने पाया है कि दुख तो एक ही है, परमात्मा से पहचान न होना। और सब दुख तो बस नाम मात्र के दुख हैं, और सब दुख तो बस इस एक दुख के प्रतिफल हैं, प्रतिध्वनियां हैं। घाव तो एक ही है, परमात्मा से टूट जाना। पीड़ा तो एक ही है, उसकी प्रतीति न होना। और लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में इतना दुख क्यों है, तो उसका कारण है आपका मैं भाव, और वह भी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो तुम परमात्मा को होने दो, तुम हटो, राह दे दो, बीच में खड़े मत रहो, इस मैं से खाली हो जाओ। और यही बात मीरा के जीवन से भी व्यक्त होती है, जिसने अपनी सुध-बुध खो दी, जैसे कि वह है ही नहीं। प्रभु अब दर्शन देंगे भी या नहीं, इसका होश भी नहीं है। बस खुद को खाली कर दिया है, हटा लिया है रास्ते से, वह अब है ही नहीं। मीरा कहती है, चाकर रहो जी, प्रभु के चाकर हो जाओ और उसको मालिक होने दो। तुम मिटो, तुम जगह खाली कर दो, तुम सिंहासन को खाली कर दो और उसे विराजमान होने दो सिंहासन पर, और आनंद ही आनंद की वर्षा हो जाएगी। परंतु अगर तुम जीवन में दुख के कारण खोजने का प्रयास करोगे, तो हजार हजार कारण मिलेंगे। शरीर के बहुत दुख मिलेंगे, मन के अनंत दुख मिलेंगे, तो कारण तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। अगर एक एक दुख को मिटाने चलोगे तो कब तक मिटा पाओगे? इधर एक को मिटाना चाहोगे तब तक 10 और पैदा हो जाएंगे। तो एक एक दुख को मिटाने से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा इलाज चाहिए जो पूरा ही इलाज कर दे। इसके लिए तो रामबाण चाहिए। तो राम ही रामबाण है। एक ही औषधि चाहिए जिससे सारी व्याधियां मिट जाएं, तो ही आप पार हो सकते हैं। अगर एक एक दुख को मिटाने का उपाय करना पड़ा तो उसके लिए तो जिंदगी बहुत छोटी है। तुम एक को किसी तरह संभाल पाओगे तो तुम अचानक पाओगे कि दूसरी तरफ छेद हो गया, दूसरी तरफ से दीवार गिरने लगी। तो उसको सहारा दोगे तो पाओगे कि तीसरी तरफ से मकान गिरने लगा। वहाँ किसी तरह संभालने लगोगे तो पाओगे कि जिंदगी हाथ से निकल गई, मौत करीब आ गई, सब संभालना वगैरह बेकार हो गया, रहने का अवसर ही ना आया, घर कभी बन ही ना पाया। तो औषधि तो एक ही है। एक फकीर से किसी ने पूछा कि संक्षिप्त में थोड़े से शब्दों में ही धर्म का और ध्यान का सार समझा दें। तो फकीर कुछ बोला ही नहीं, वह चुपचाप बैठा रहा, पूछने वाले की आंखों में देखता रहा। पूछने वाला थोड़ा तिलमिलाया, थोड़ा बेचैन भी हुआ, पसीना पसीना हो गया कि यह कैसा आदमी है। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, एक छोटी सी बात ही कह दें, परंतु यह तो बस आंखों में ही देखे जा रहा है, जैसे हमने कोई चोरी की हो। तो वह कहने लगा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, और आंखों में ही क्यों देखे जा रहे हैं, ऐसे डरा क्यों रहे हैं? तो फकीरों की आंख तो तीर की तरह चुभती है अगर वह देखने लग जाएं। तो उस फकीर ने कहा कि कह तो रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं? वह आदमी कहने लगा कि आप तो अभी एक शब्द भी नहीं बोले, तो मैं सुन कैसे सकता हूँ? तो फकीर ने कहा, यही मैंने कहा कि चुप हो जाओ, जैसे कि मैं चुप हूँ, और जैसे मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ ऐसे ही अपनी आंखों में देखो। भीतर जाओ, अपने आप में डूबो, निर्विचार हो जाओ, खाली हो जाओ। इसी का नाम ध्यान है। तो जो भी व्यक्ति है प्रश्न उठाता है कि जीवन में दुख बहुत है, तो वह अपने ही भीतर देखे कि घाव कहाँ है। उस घाव के परिणाम बहुत होंगे, मगर घाव एक ही है, और वह घाव है हम परमात्मा से दूर पड़ गए हैं, हम अपने ही जीवन के स्रोत से विमुख हो गए हैं। तो आप अगर थोड़ा विचार करें तो पाएंगे कि दुख का कारण बहुत साफ है, क्योंकि हम बाहर के जगत में सुख को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर छूट छूट जाता है। जो भी आप संभालेंगे वह टूट टूट जाएगा। तो चाहे आप बाहर लाख उपाय कर लो, आप सुखी न हो पाओगे। सुख तो आपका आंतरिक स्वभाव है, परंतु अंदर की यात्रा तो लोग जाते ही नहीं, दूर दूर जाते हैं। चांद तारों पर जाने तक को तैयार हैं, लेकिन अपने भीतर जाने को तैयार नहीं। जो पास ही है, जो निकट ही है, उसे नहीं खोजते। और परमात्मा तो निकट से भी निकट है, और माना कि दूर से भी दूर है, लेकिन पहले उसे जानना होगा, तब तुम उसे दूर से भी जान पाओगे, तब तुम उसे अपने भीतर बाहर हर जगह पाओगे। तो यह बात ख्याल रहे कि बाहर का तो सब व्यर्थ होने ही वाला है, हो ही जाएगा, परंतु एक बार भीतर उस मालिक को अगर पा लिया तो बाहर भी खुशियों के झरने फूटने लगते हैं। भीतर एक बार जो तुम्हारा मिलन उससे हुआ तो फिर कभी तुम बिछड़ते नहीं। तो यही धर्म है, यही ध्यान है। और ध्यान की गरिमा जब आपके भीतर पैदा होगी तो प्रेम लुटेगा।
सुगंध बनकर फैल जाएगा। प्रेम के न जाने कितने ही झरने तुम में से फूट पड़ेंगे। जैसे हिमालय से गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, यमुना बहती है, सिंधु बहती है, नदियाँ ही नदियाँ बह जाती हैं। तो आपके भीतर जो ध्यान का हिमालय है, उसमें से भी न जाने प्रेम की कितनी गंगाएं बहने लगेंगी। न केवल आप आनंदित होंगे, आप इस जगत को भी आनंद बांट पाएंगे। तो यह बात ध्यान में रहे कि जीवन में दुख एक ही है, वह है परमात्मा से पहचान न होने का, भीतर की जानकारी न होना। और अपने भीतर से जानकारी होते ही, अपने भीतर से संबंध जोड़ते ही सुख आपके बाहर भी बरसने लगेगा। आपके भीतर की महक से बाहर का जगत भी महक उठेगा।